हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। नया दिन, नई बातें। अब नया दिन नई बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल रात को मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, तो मैंने एक 12 बजे रात वीडियो पोस्ट किया था। खैर वो छोड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि नया दिन और नई बातें। तो आज का मुद्दा है अहंकार, घमंड। तो जैसे देखा गया है, समाज में देखा जाता है, दिखाई पड़ता है स्वतः ही, अपने आप ही, कि किसी को पैसे का घमंड होता है, किसी को रूप का, किसी को अपनी पावर का। तो अहंकार के तो कहा जाए कई रूप होते हैं। तो जैसा कि समाज में जो दिखता है, और कुछ बातें जो हैं, कहा जाए जो विचलित कर देती हैं, तो उन्हीं में एक बात अहंकार की आती है। जैसे ये माना जाए कि किसी के पास पैसा है, कहा जाए, या अगर आपके मकान से उसका मकान थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, तो ऊंचा है तो क्या हुआ, इसमें क्या हो गया? अगर आपने 4 ईंटें ज़्यादा धरा ली हैं तो बहुत आप तोप हो गए हो। लेकिन नहीं, आदमी को इतना अहंकार होगा, लगेगा कि मैं इस धरती का राजा हूँ। अब ये मानसिकता है कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। कौन हमसे बड़ा है, कौन छोटा है, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कुछ नहीं। मतलब उसके स्वभाव में कहा जाए कि पूरी जो है, कहा जाए इसको क्या शब्द बोलें, हाँ, तानाशाही आ जाती है कि हम जो है सब कुछ हम ही जानते हैं, हम ही बहुत बड़े काबिल हैं। और भले ही वो निरक्षर हो, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो अपने को न जाने क्या तुर्रमखा समझेगा। बहुत गलत चीज़ है कि आगे वाला बड़े मतलब उससे एजुकेटेड हो, या जो है रूप रंग में सुंदर हो, या कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता। तो ये है। लेकिन अहंकार तो किसी का नहीं रह गया है। ये जो अक्सर सभी ने सुना होगा कि जो है लोग इन्हीं बातों पर ये वो एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण देते हैं कि घमंड तो रावण कभी नहीं रह गया, जिसके पास सोने की लंका थी। और घमंड तो कौरवों का भी नहीं रह गया, जिनका इतना लंबा कुटुंब था।
तो इंसान, अरे खैर ऐसे लोग इंसान है ही नहीं, लेकिन मतलब मनुष्य जो है मानो अहंकार करता किस चीज़ का, किस चीज़ का वो अहंकार करता है कि ठीक है, अगर जिसके पास जो है, पैसा है या घर है या कुछ भी है, तो वो उसके अपने अपने के लिए है, वो किसी को दे नहीं देगा, तो फिर दूसरे को दिखाता क्यों है? मतलब दूसरे के ऊपर अकारण क्यों रौब गांठता है? ऐसे लोगों को चाहिए कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, कि जिससे वो किसी की इंसल्ट करने की ज़रूरत न कर पाए। लेकिन अब जैसे कुछ लोग होते हैं स्वभाव से सिंपल, सादगी पसंद, तो भले उनको लोग कुछ भी कह जाए, कहा जाना चाहिए, लेकिन वो जवाब मुंह तोड़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपना अपना नेचर होता है। तो अच्छा आदमी तो यही समझेगा कि ठीक है, उसको दुख होगा, लेकिन वो सोचेगा कि मतलब क्या आगे वाला जैसा बुरा व्यवहार कर रहा है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, तो क्या हम भी वैसा करें? इसलिए आगे वाला आदमी जो समझदार है वो चुप रह जाता है, वो चुप रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब जो दुष्ट है वो चाहे कुछ भी समझे, लेकिन आगे वाला इंसान इसीलिए चुप रह जाता है क्योंकि उसका स्वभाव है नम्र, तो वो नम्रता का परिचय देता है, चुप रह जाता है। खैर, तो ये समाज की मानसिकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सभी की, लेकिन हाँ, यदा कदा ये सब देखने को मिल जाता है। और जाहिर है कि हाँ, मैं ये बोल रही हूँ तो कोई तो बात होगी। खैर, अब यही है ना कि किसी को बदला नहीं जा सकता। अब दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बुरे लोग भी हैं। तो जैसे जो अब अगर आपके संपर्क में आते हैं, वो कोई भी हो सकता है। आप सब्जी लेने जाओ या बाहर निकलो, तो कैसे भी लोगों के संपर्क में आओ, तो क्या सबसे अब दुनिया में जैसे अच्छे लोग कम हैं और बुरे ज़्यादा, तो आप किससे किससे जो है उलझते फिरोगे? तो अच्छा आदमी तो इसीलिए चुप रह जाता है कि जाने दो, जाने दो। भले वो दुखी होता है और ताज्जुब करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मतलब ऐसा कैसे किसी के साथ बुरा बिहेव कर सकता है, कि जो है अरे कहा जाए कि वो इंसल्ट ही हुई, किसी के ऊपर रौब गांठना, किसी को उल्टा सीधा बोलना। तो लेकिन अब यही है ना कि आप किसको सुधारोगे, किसको किसको सुधारोगे? अब अच्छे लोगों का तो प्रतिशत बहुत कम हो है। क्या सभी जानते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग कम हैं? अब ये मेरे कहने की कोई थोड़ी मैं कह रही हूँ, ऐसा ही है, ये फैक्ट है। खाना वाना हो गया सबका? बता ही देती हूँ आज क्या बनाया था। आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ओके, बाय बाय।